गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किन चीज़ों का हमें याद रखना है, मेन पॉइंट, उसके कॉन्सेप्ट जो भी हैं आपको क्लियर कर लेना है। देखिए आप लोग राइट ट्रायंगल में आप लोग खुद सभी लोग बच्चे जानते हैं कि राइट ट्रायंगल आपकी इस फॉर्म में होता है। इसका एक एंगल 90 होता है, ठीक है, एक एंगल 90 होता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि तीन साइडें आपकी, तीन एंगल आपके होते हैं, एक एंगल आपका 90 का होता है। तो आप खुद भी ये बात जानते हैं, ये दोनों एंगल जो होंगे इन्हीं के लिए अब रेशियो लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बची दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। उसमें एक साइड आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो। आपके 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। ये इनका शॉर्ट नाम होता है, फुल नेम नहीं होते। साइन आपका दूसरा होता है कॉस, टेन, और आपका दूसरा कोसेक, और ये सेक, और इसके बाद सेक के बाद आपका आता है, कोई भी लिख दें आप, यहाँ कॉट लिख दें, कॉट, कोसेक, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सेक बोलिए मत, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये 6 रेशियो होते हैं। ये खाली नहीं लिखे जाते हैं, साइन खाली नहीं लिखा जाता है। ये रेशियो होते हैं जो दो साइडों के बीच में आते हैं रेशियो, यानी इन दो साइडों के बीच में, यहाँ पर आपकी दो साइडें हैं। सबसे पहली एक मेन इंपॉर्टेंट चीज समझें, इनके साथ ये एंगल आ सकता है, इसके साथ ये आ सकता है, एक्यूट एंगल आएगा, ये वाला एंगल नहीं आएगा 90 का। यानी हम लोग साइन ए के साथ ले सकते हैं, कोई भी रेशियो ले तो उसके साथ एंगल लेना पड़ेगा, खाली नहीं लिया जाएगा। कोई भी अगर हम एंगल लेते हैं तो उसके साथ ही रेशियो ले जाता है। जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए। ठीक ठीक है, या हम सी के साथ भी ले सकते हैं, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कोसेक सी, इस तरीके से। लेकिन बी के साथ नहीं ले पाएंगे, बी जो है आपका राइट एंगल है, ठीक है, बी आपका राइट एंगल है। इससे हम कोई भी दो साइडों का रेशियो होता है, यानी कोई दो साइडों का रेशियो लिया जाता है, दो साइडों में। राइट एंगल में आप लोग देख रहे हैं, आपके ABC एक राइट एंगल शो किया गया है। इसमें 3 साइड हैं। एक तो हाइपोटेनियस जो आपकी निश्चित रहती है, हाइपोटेनियस ऑलवेज निश्चित रहती है। हाइपोटेनियस निश्चित रहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो 90 के सामने की साइड है हाइपोटेनियस, ये कभी चेंज नहीं होती है। ठीक, उसके बाद हमारा हो जाता है इसमें परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस ये हमारे एंगल के हिसाब से चेंज होंगे। जौन सा एंगल, फिर से ध्यान से सुन लेना एक बात को, बार बार उस चीज को कोई भी मिस्टेक नहीं हो पाए आप लोगों के द्वारा। देखिए जिस एंगल के लिए लेंगे साइन के साथ, जौन सा भी एंगल आए, सी आ सकता है और ये आ सकता है, 2 एंगल आ सकते हैं। तो परपेंडिकुलर याद रखना, जिस एंगल हुआ हमारा वो तो इसमें दिया जाएगा, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, या साइन ए, कॉस ए, टेन ए। बी के लिए तो होगा नहीं, बी तो 90 है, बी आपका 90 है। तो जिस एंगल के लिए लेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, समझ गए। जैसे हम साइन सी, साइन के सी के लिए ले रहे हैं तो सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, बची हुई बेस। हाइपोटेनियस निश्चित होती है, वो 90 के सामने की होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, चाहे तो किसी भी एंगल के लिए ले लो। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने की साइड होती है। तो बी है आपका, तो हाइपोटेनियस तो निश्चित होगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक, अब चेंज होता है तो केवल परपेंडिकुलर और बेस। तो ए के लिए अगर बात करें तो अपोजिट साइड ऑफ सी,
अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी सी की अपोजिट साइड का मतलब सामने वाले, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, बची हुई आपकी बीसी क्या हो जाएगी, अगर बाई द वे हम अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए ले रहे हैं तो हमारी होगी बीसी, ए के लिए अपोजिट साइड क्या होगी, तो अब तक अगर एंगल ए के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी का बचा हुआ बेस, केवल परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा इधर उधर खेलना, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में बस जिस एंगल के लिए, अभी मान लो थीटा हो, थीटा कभी यहाँ नहीं लेके जाते, थीटा बीच में लेके जाते, थीटा अल्फा या कोई भी दूसरा नाम दिया जाए एबीसी के अलावा, है अल्फाबेटिकली नाम ना हो, थीटा एंगल हो, सांकेतिक नाम हो, तो उनको बीच में लिख देते हैं, तो हम समझ गए इस एंगल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके सामने की ये परपेंडिकुलर होगी, बची और हाइपोटेनियस निश्चित रहता है। हाइपोटेनियस ऑलवेज 90 के सामने की साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये चीज आपने इसे, इस चीज को आप याद रखना है परपेंडिकुलर बेस पे। बाकी आप पाइथागोरस आप जानते ही है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, इससे आपको एक साइड पता, दो साइडें पता होंगी, एक साइड पता कर सकते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक। पहली चीज, दूसरी चीज आपकी होगी। उसके बाद ये रेशियो लिए कैसे आते हैं, नोट करते जाना आप लोग, तो आप इस तरीके से नोट कर लो, पी याद ना कर, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, ठीक। तो यहाँ पर होता है बेटा साइन, चेक कर लीजिए, यहाँ होता है साइन, तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ होता है कॉस, इसका मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। और यहाँ होता है आपका टेन, टेन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, अगर साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो कोसेक कह देता है उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। या कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो और सेक हमेशा उल्टी बात करेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये होता है, यहाँ होता है कॉट, कॉट टेन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो हम लोगों को ये तीन फार्मूले और मिल गए। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन थीटा अगर 3/4 होगा तो कोसेक 4/3 उल्टा हो गया, ठीक। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो फार्मूला चाहो तो बन गया आपका, तो यानी साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के हो गया उल्टा, उल्टा हो गया रेसिप्रोकल, ठीक। ऐसे ही अगर कोसेक होगा तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, देखो रेसिप्रोकल हो गया, क्यों, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, ईच अदर रेसिप्रोकल, ठीक। लर्न करने की जरूरत पड़ती है, अपने आप लर्न हो जाते हैं। ऐसे ही कॉस और सेक जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस के नीचे सेक है, अगर कॉस आपका हुआ 1 सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। जो वैल्यू कॉस की निकलेगी उसकी उल्टी कर दो, डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में पहुंचा दो, तो वो आपका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जिसे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, जिसे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये पूरा फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया, ये आपका पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। जिस एंगल के लिए लेंगे, जिसके लिए लेंगे, तो साइन बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा कॉस बराबर क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
tan बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये चीज पीवीपी एचएचवी आपको मालूम है तो सेक करेंगे तो साइन कहता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज कोसेक, कोसेक कह देगा उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कह देगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये कॉट कह देगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेशियो है पीवीपी एचएचवी से 6 रेशियो निकाल सकते हैं। 6 रेशियो होते हैं हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। आपको एक दे दिया जाएगा, कहेगा 5 बचे हुए निकालो। तो ये सारी चीजें हैं। और पैथागोरस थ्योरम आपको सब बच्चों को लर्न होनी चाहिए। पैथागोरस सीधी सीधी बात है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। आप लोग देख लें एक बार, फिर चेक कर लें, नोट कर लें इसको। देखिए अब एक्सरसाइज हम लोग 10.1 की शुरुआत कर रहे हैं। 10.1 में पहले क्वेश्चन में आपको 12 पार्ट दे रहे हैं। आपको 2 पार्ट द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बड़ा तरीके से समझना। पहले पार्ट में दे रहा है, क्वेश्चन में साफ कह दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने हैं। देखिए एक्सरसाइज है आपकी 10.1। ध्यान से देखें, पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो ये दे रहा है साइन ए इज इक्वल टू, आपको दे रहा है 2/3। चेक कर लो, साइन ए इज इक्वल टू 2/3। बचे हुए 5 निकालने हैं, 6 होते हैं, एक दे दिया गया है, 5 आपको निकालने हैं। इधर ध्यान से देखें, साइन बराबर क्या होता था, ध्यान से चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता था। ये रेशियो है, आप ये मत समझना कि साइडें हो गई, इसीलिए उसमें तुमने देखा होगा कई बुकों में आप लोगों ने ये नजर डाली होगी कि 2K और 3K लिख देते हैं, क्योंकि एक रेशियो होता है। हो सकता है यहाँ 4/6 हो जाए, हो सकता है 8/12 हो जाए, है, हो सकता है 16/24 हो जाए। मतलब ये साइडें एक्यूरेट नहीं होती, ये रेशियो होते हैं जो लोएस्ट टर्म में लिखे होते हैं, लोएस्ट टर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। वैसे तो के मान के वो लोग कर देते हैं कि 2K और 3K, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो P 2 हो गया और H हमारा कितना हो गया 3, तो इसका मतलब A एंगल है तो A 90 मत लेना, A 90 मत लेना, तुम A यहाँ ले सकते हो और यहाँ ले सकते हो एक्यूट में, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए तो लेते हैं हम लोग, तो A यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। अगर इतनी सुविधा दी गई तो यहाँ ले लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है B और C कहीं भी लिखो, मगर A 90 नहीं ले पाएंगे। जिस एंगल के लिए ले रहे हैं वो 90 नहीं हो पाएगा। समझ में आया बेटे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 2, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 3। तो A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, चेक करो, मैंने कहा था अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूज निश्चित होती है 90 के सामने की साइड, ये कभी चेंज नहीं होती, लॉन्गेस्ट साइड होती है और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा 90 के सामने की होती है, ठीक। तो इसके लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसका मतलब बेस ये हो जाएगा। समझ में आया पूरी बात। A के लिए परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वाली साइड होगी, तो P हमारा इसके हिसाब से देखें तो P कितना दे रहा है 2, और इसके हिसाब से देखें तो P कितना दे रहा है 3, ठीक पूरी बात। परपेंडिकुलर वो सॉरी हाइपोटेन्यूज आपका हाइपोटेन्यूज था 3, हाइपोटेन्यूज कितनी था 3, तो इसमें एक साइड नहीं मालूम, ए भी तो नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ऐसे करके लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, तो ये लगाएंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज तो ऐसी है इक्वल टू बची 2 साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होती है, यही तो लिखाई थी, यही तो पाइथागोरस थ्योरम थी। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, चाहे जे पहले आ गया जे बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो AC हमें मालूम है 3 का स्क्वायर हो गया
और ए बी हमारा कितना है निकालना है, ए बी मालूम नहीं था, और बी सी कितना है हमारा 2 का स्क्वायर। चेक कर लीजिए 9 इक्वल टू आपका हो गया ए बी स्क्वायर प्लस के 4। तो ए बी की वैल्यू निकालनी है तो 9 माइनस 4 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 5 के। तो ए बी आपका कितना आ गया अंडर रूट, ए बी 5 आ गया, ए बी अंडर रूट 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारा बेस हो गया अंडर रूट 5। अब बचे हुए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन तो हमें मालूम था, साइन नहीं निकाल रहे, कॉस निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे, ए के लिए चलेंगे, साइन ए कॉस ए टेन ए एंगल के लिए। कॉस बराबर क्या लिखाया था मैंने, बेस अपॉन, ए के लिए बेस क्या हुआ ए बी, चेक करो, कॉस ए के लिए बेस ही हुआ ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस निश्चित रहती है ए सी। तो कितना आ गया अंडर रूट 5 अपॉन, ठीक है। अब हम लोग टेन ए निकालेंगे, टेन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, और बेस आपका ए बी, तो आपका आ गया 2 अपॉन रूट 5। अब तुम्हें कोसेक निकालना है, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन बराबर कितना है डायरेक्ट लिख दो, तो कोसेक कितना हो गया साइन का उल्टा कर दो 3 अपॉन, नहीं आया बेटे। और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस कितना निकाला था हमने, और तुम वैसे निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कॉट का, कॉट ए बराबर क्या हो गया रूट 5 अपॉन 2। नोट देख लीजिए, आपको कोई इसमें परेशानी या दिक्कत किसी प्रकार की महसूस हो रही हो तो बताएं, यहाँ से तो आपको पूरा सिखा के ही निकालना है। और यही हमारा एक लक्ष्य है कि कम से कम आप सीख कर जाएँ यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, तो ये चीज़ पूरी फॉर्मेट है जो हमने सिखाई है, आप लोग चाहे तो नोट कर लें। एक क्वेश्चन एक और मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में करीब 12 पार्ट हैं, तो फिर आपको अपने आप करना है, ठीक है। अगर किसी में अगर थीटा ले लिया हो एंगल, थीटा आपको क्या करें क्या ना करें, तो आप कुछ मत करना, थीटा यहाँ लिख देगा, तो थीटा हमें ये बता देगा इस एंगल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी में थीटा लिख दिया है तो थीटा यहाँ मत लिखना, यहाँ ABC नाम डाल देना, थीटा यहाँ डाल देना, तो हम समझ गए वो ये एंगल के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के क्वेश्चंस हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें बात करेंगे। देख लीजिए, मैंने कहा था साथ साथ नोट करते हैं, साथ ही साथ हम लोग बात को लेकर चलते हैं। एक और क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, 12 पार्ट दे रहे हैं, उसमें से एक और देख लेते हैं। चलो, हमने आपका कोई सा भी एक पार्ट को देख लिया, कोसेक थीटा वाला 11th पार्ट ही देख लिया। कोसेक थीटा बराबर, चेक कर लेना, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 11, ये दे रहा है अंडर रूट 10 दे रहा हो तो 10 लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं है, अंडर रूट 10, ठीक। ये आपका आ गया कोसेक थीटा बराबर आपका अंडर रूट 10, ठीक। चलो, इसके अपॉन में कोई चीज नहीं लिखी है तो बन तो मान सकते हैं किलोमीटर में। कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10 था, उसके नीचे कोई संख्या नहीं लिखी थी तो बन मान सकते हैं, तो बन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक बराबर हमने अभी पढ़ा था, कोसेक बराबर होता हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। डायग्राम बनाया, थीटा आया तो थीटा हमने यहाँ लिख दिया, थीटा एंगल दे रहा है, थीटा यहाँ लिख दिया, नाम कैसे भी दे दो ABC, और जरूर सुना कि ये 90 हो, 20 वैसा हो, थीटा हमारा 90 नहीं है बस, ठीक है। इस एंगल के लिए ले सकते हैं या इस एंगल के लिए, इसके लिए लेते हैं, ठीक। अब कोसेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब लगाओ, हाइपोटेन्यूस हो गई अंडर रूट 10, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज निश्चित होती है, ये 90 एंगल है, हाइपोटेन्यूस निश्चित होती है,
और बन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसके सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, वही लिखिए मैंने। जो थीटा एंगल है उसके सामने ही साइड। अब बची बेस रहेगी, बेस हमें मालूम है, तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग बेस को निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये कहती थी, ऐसे करके लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस को किससे डिनोट करेंगे, एसी से। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो होगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी आपको √10 दे रहा है, चेक कर लीजिए। ए बी हमें निकालना है जो नहीं मालूम है, बीसी हमें 1 का स्क्वायर। आप अंडर वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, अंडर वाली संख्या का स्क्वायर किया, अंडर हट गया, 10 हो गया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 1। तो 1 को इधर ले जाए तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9, और ए बी इज इक्वल टू √9। तो ये तो बाहर निकल आएगा, 9 तो बाहर निकल आएगा, 3 हो गया, बेस निकल आया 3। हम लोगों ने बेस 3 निकाल लिया। अब बचे हुए 5 रेशियो निकालें, ठीक। एक तो इससे ही निकले आएगा, उल्टा करके कौन सा निकलेगा, इसका साइन निकलेगा। तो साइन बराबर हो गया 1/√10। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी। तो ए बी क्या दे रहा था, अभी हमने क्या निकाला था, 3, हाइपोटेनियस √10। अब हम निकाल लो 10 बराबर क्या लिखाया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा थीटा के सामने, तो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन बेस क्या है, ए बी, बीसी अपॉन ए बी। चेक कर लीजिए आप, बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी कितनी है हमारी, 1, और ए बी कितनी निकाली, 3। अब इनके उल्टे कर दो और बचे हुए निकल जाएंगे। कॉस का उल्टा कर दोगे तो सेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा किया सेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √10/3। 10 का उल्टा कर दोगे कॉट आ जाएगा, 3/1। चेक कर लो, ठीक है। इस तरीके से हम 6 रिलेशंस को फाइंड कर लेते हैं और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से चलता है, ठीक है। यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस डाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल एबीसी। साफ कहा हमने, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आप एबीसी एक ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान से देखा लड़के, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जैसा हमने कहा है ए बी सी। और एक बात याद रखना है, B90 रखना है। उस क्वेश्चन में साफ कहा है B90 रखा जाएगा, क्योंकि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट B90 हो गया। बाकी बात तुम्हारी इच्छा है, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, लेकिन B90 है, वो अपना फिक्स हो गया, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ए बी 24 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं, ए बी 24 मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, 24 cm। उसके बाद बी सी 7 cm, अति सुंदर, बी सी 7 cm। और उसके बाद उन्होंने कहा है फर्स्ट पार्ट में ये कहा है फाइंड साइने कॉसे। फर्स्ट पार्ट में कहा है साइने और कॉसे निकालो, और सेकंड पार्ट में क्या कहा है, साइन सी कॉस सी निकालो, साइन सी और कॉस सी निकालो। दोनों एंगलों का यूज करवाया। चलो हम क्या परेशान थोड़ी नहीं, हमें बस एक साइड और पता कर लो, और वो एक साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से पता करते हैं, एक साइड हमें मालूम नहीं है। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी,
इन राइट ट्रायंगल ABC। तो फार्मूला आपका पाइथागोरस से होता है 90 के सामने की साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर, बची दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर है। तो मतलब आपका हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमें फाइंड करना है। AB हमारा 24 का स्क्वायर, BC हमारा 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इसका हम स्क्वायर करेंगे 576, 24 का स्क्वायर किया प्लस 7 का स्क्वायर किया 49। तो AC स्क्वायर आ गया 625 और AC इज इक्वल टू आ गया 625 का। 625 तो होता है, इसका होता है 25 का। तो हमारा ये है, चेक कर लो आप लोग। ठीक, अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो। साइन ए चेक कर लीजिए, हमने लगाया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये साइन ए लगाया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए परपेंडिकुलर को अपने मन में विचार करें। ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया BC, ठीक। इसका मतलब BC अपॉन हाइपोटेन्यूस निश्चित रहती है AC, वो नहीं चेंज होती है। तो BC कितनी आई थी 7/25। अब कह रहा है कॉस ए निकालो। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए बेस क्या हो जाएगा AB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या हो जाएगा AB। तो आपका क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, तो यानी कि 24/25। चेक कर लीजिए आप। सेकंड पार्ट निकालना हूं तो सेकंड पार्ट में साइन C और कॉस C पूछे गए हैं। अब साइन C बराबर, साइन बराबर होता तो यही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन अब C के लिए परपेंडिकुलर चेंज होगा। अब C कहाँ पर है डायग्राम में, देखो यहाँ। और हमने कहा था परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट साइड होती है। अब परपेंडिकुलर C के लिए क्या हो गया AB। C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूस, कभी चेंज नहीं होती, यानी कि आ गया 24/25। ऐसे ही cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तब C के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा C के लिए, बचा हुआ बेस रह गया। C के लिए ये परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब ये बेस हो जाएगा। तो बेस आपका क्या हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गया 7/25। चेक कर लीजिए, दोनों चीजें ये निकाल के हम लोग ले आए हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें इस तरीके से हम लोगों ने निकाल ली है। और इन दो क्वेश्चनों से मैंने आप लोगों को ये सारी बात बता दी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये सारी चीजें कैसे ली जाती है। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा नहीं चेंज होता, किसी भी एंगल के लिए ले लो, बस जौन से एंगल के लिए लेते हो उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, बचा हुआ। जैसे आप लोगों ने देखा था कि मैंने A के लिए लिया था तो ये परपेंडिकुलर था, बचा हुआ बेस ये रह गया। जब मैंने दोबारा C के लिए लिया तो आपने देखा ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बस मैं एक ही बात देख रहा हूँ, जिस एंगल के लिए लूंगा उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेन्यूस नो चेंज। ठीक है, समझ में आ गया इतना बार। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपको डायग्राम बना के दे रहा है और पूछा है इज tan P इज इक्वल टू cot R। इन्होंने पूछा है क्या tan P और cot R बराबर होंगे, तो आप tan P निकाल लेना और cot R निकाल लेना, देख लेना भैया बराबर आए तो लिख देना बराबर है, नहीं आए तो मना कर देना। यहाँ में कौन सी लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, आ जाए तो बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 5 में आपको दे रहा है, इस तरीके क्वेश्चन कई करा चुका हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे जो करा है 15, जरा ध्यान से देख ले। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी समझ में ना आया हो, बहुत ही अच्छी तरीके से बात को समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है 15 cot A इक्वल टू 8। 15
कॉट ए इज इक्वल टू ए, तो आपको देख रहे हैं तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया 8/50। भाई कॉट ए बराबर यही हो गया। अब उसके बाद सवाल वैसे ही हो गया, कॉट बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है कॉट ए बराबर यही होता है। अब डायग्राम बनाया, ए को हमने यहाँ दिखा दिया, अब बी सी तुम्हारा बना था दिखाओ। तो कॉट बेस हो गया 80 और परपेंडिकुलर हो गया 50, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया 50 और बेस क्या हो गया 8। अब तुम्हें हाइपोटेनियस नहीं मालूम, अब आपको हाइपोटेनियस नहीं मालूम, तो आप पैसा पूरा थ्योरम लगा दें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हुआ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225, तो AC स्क्वायर आ गया 289 और ये आपका होता है 17 का। अब इन्होंने जो पूछे हो वही निकालना। इन्होंने तो इसमें ये पूछे हैं, इन्होंने तो ये पूछे साइन और सेके निकालो, बस दो ही निकालो। तो साइन जब निकालेंगे, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है, देख लीजिए। सेके के लिए सेके हमने बताया था हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस निश्चित होती है, ए के लिए बेस क्या हो जाएगा ये। दोनों आपके आ गए बेटा, समझ में आ गई आप लोगों की बात। कभी भी एक चीज और याद रखना बेटा, जो चीज बताई जा रही है उसको ध्यान रखें। जैसे साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करें, लड़के ध्यान से देखें ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन थीटा का अगर स्क्वायर करें तो कभी ऐसा मत लिख देना साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर, गलत हो जाता है। अगर स्क्वायर है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? साइन की पावर 3 लिख रहा हो तो साइन की पावर 3 ऐसे लिखा जाएगा, थीटा का नहीं होगा। तो इसका मतलब है साइन 3 बार है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 3 बार है। समझ में आया? थीटा पे नहीं लगता है, एंगल का क्यों नहीं होता है, समझ गए? तो इस चीज का भी याद रखना। तो इन चीजों से हम लोगों को विशेषकर बड़े ही तौर तरीके से चलना पड़ता है मुन्ना। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 7वें क्वेश्चन से, मुझसे भी नहीं कह रहा है, वो आपसे कह रहा है इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 एवुलेट, बोलो नहीं एवुलेट, ये है फर्स्ट पार्ट में ये कहा है, इसकी वैल्यू निकालो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। और सेकंड में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। सेकंड में क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए। चलो हमें ये मालूम है कॉट थीटा बराबर 7/8, हम जानते हैं कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखो ये थीटा कर लिया, तो बेस हमारा हो गया ये, इसके लिए लेंगे थीटा के लिए तो बेस ही हो गया, परपेंडिकुलर ही हो गया। चेक कर लो, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये अपोजिट साइड। तो हम नाम देने के लिए तीसरी साइड इसको फाइंड कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC तो यही होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना 8 का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और ये हो गया 49। AC स्क्वायर बराबर आ गया 130।
AC आ गया √130। कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी, फैक्टर करोगे तो कितने ही जाएगा। ठीक है, √130। ठीक, अब आपसे पहले पार्ट की वैल्यू बात देगा, चेक कर लेना। पहले पार्ट में ये कहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। चेक कर लो इधर, उतनी वैल्यू से मतलब है। देखो बेटे एक बार, a + b a - b क्या हो जाता है, a² - b²। ऊपर बन गया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे देखो a + b a - b क्या हो गया, a² - cos थीटा का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 1 - साइन स्क्वायर थीटा रह गया। मैंने भी बताया था थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये अपॉन ये, यानी 8 अपॉन √130। चेक करो, इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। यस सर। और इसका हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा 7 अपॉन √130। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिए। अब जो भी आ जाए वो आप लिख दें, 1 - 64 अपॉन 130 1 - 49 अपॉन 130। ऊपर एलसीएम अलग लो, नीचे एलसीएम अलग लो। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो आपका ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 49 अपॉन 64 आ गया। एलसीएम से एलसीएम कट गया, दोनों में एलसीएम हमारे क्या थे, सेम थे। समझ में आया। इसके आगे भी क्वेश्चन आप सब बच्चे देख लें, ये 8 9 10 11 जितनी वैल्यू दे रहा है, जितने ही पूछी उसमें लगा देना। ठीक है, तो कल आपको 15 का क्वेश्चन और जिसमें शो करने को कह रहा है तो लिख देना आंसर दे रहा है इसका मतलब। तो 15 तक क्वेश्चन आपको 1 to 15 करके लाने, 1 to 15 करके हमें लाने हैं। कंप्लीट करिए 1 to 15 क्वेश्चन।